हमारी और घनश्याम की बात तो कई हुई, कई कहने की है और कई नहीं कहने की है। वह पूछता कि आप कोई बात कहो, वह हम आंख मीच कर लें या संशोधन कर लें। मैं कहता कि जिस प्रकार मैं कहूँ वैसे कर लेना चाहिए। मैंने आपको कोई बात कही, आपकी बुद्धि में कोई उससे अच्छी बात आई और युक्ति से भी आपकी सोची हुई बात ही ठीक है, किंतु उसमें रुपयों का ही तो लाभ हुआ, हमारी बात तो नहीं रही। इससे आपकी आध्यात्मिक हानि हुई। आपने अपने अनुकूल बात मानी, वहां श्रद्धा थोड़ी ही है। युक्ति से ठीक बात हो तो हम हर एक की बात मान लेते हैं। श्रद्धा में जितना तर्क है उतना हानिकारक है। युक्ति से मानने वाली बात श्रद्धा नहीं है। युक्ति से ठीक हो तो बालक की ही बात मान लेते हैं। शास्त्र की बात केवल तर्क से सिद्ध होने वाली मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे तो हम गिर जाएंगे। जैसे श्राद्ध, बलि, वैश्वदेव आदि की बात है। ज्यादा तर्क होने से तो बुरा फल ही होगा। बंजारे के द्वारा बीकानेर से मेट मुल्तानी मिट्टी लाने वाली बात, वह मेट बिक जाने पर मिट्टी भर लेता, वह दृष्टांत दिया। युक्ति संगत बुद्धि होने पर भी वह फलवती नहीं है। श्रद्धा तो अंधी ही होती है। किसी ने मेरे में किसी गुण की कल्पना कर ली, मेरे में वह गुण नहीं है, किंतु उस गुण की पूर्ति भी भगवान को करनी पड़ती है, क्योंकि उसने तो कल्पना कर ली। उसका क्या दोष है? मन के प्रतिकूल बात बहुत प्रसन्नता से कर लें तो बहुत फायदा होता है। अच्छे पुरुष से किसी प्रकार भी भेंट हो जाए तो नुकसान नहीं होता है। आपका और मेरा गुरु शिष्य का संबंध होकर श्रद्धा होवे तो वह दिखाऊ होवे, क्योंकि वह श्रद्धा गुरु के हिसाब से हुई। उसमें बाहर से श्रद्धा का व्यवहार होना चाहिए, अंदर में चाहे नहीं हो। वह गुरु शिष्य का संबंध नहीं रखकर मित्रता का संबंध रखें और उसके बाद श्रद्धा होवे, वह ठोस होती है। गुरु शिष्य के व्यवहार में सब गुरु बनने को तैयार हैं। गुरु नहीं बनकर वास्तव में मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। यह तत्व वे लोग गुरु बनने के इच्छुक पुरुष जानते ही नहीं। मित्रता में जितना प्रेम खुलता है उतना गुरु शिष्य में नहीं होता। उनको इस दोष से किसी भी तरह बचाना चाहिए, किंतु संसार में यह हो रहा है कि गुरु तो यह समझता है कि यह शिष्य किसी प्रकार से भी मेरी बात माने, मेरी बात की रक्षा होवे, चाहे वह नरक में ही जावे। हम तो सभी प्रकार से दोष से बचाने की चेष्टा करते हैं। कोई दोष युक्त काम करेगा और हम फरियाद शिकायत ही नहीं करेंगे
तो दोष उसको किस तरह मिलेगा। हम यदि जूठन छोड़ेंगे ही नहीं तो फिर खाएगा ही कौन। कोई जूठन खिलाएगा तो आपकी श्रद्धा घटेगी या बढ़ेगी। कोई आदमी मेरे से भोजन परोसवाना चाहता है तो मैं टाल मटोल ही करता हूँ, क्योंकि मैं यदि परोसूं और आप यह बात जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो मैंने मेरा महत्व स्वीकार कर लिया। और आप भी यह समझोगे कि इन्होंने भी अपना महत्व स्वीकार कर लिया है, तो इस चीज को अच्छी मानते हुए भी इसे छोड़ने का ही महत्व है। आपको 1 लाख रुपए चाहिए और मेरे पास 20 लाख रुपए हैं। मैं कहूं कि आप 1 लाख रुपए ले लो, आप देने पर भी नहीं ले, वह और भी अच्छा है। चोरी करके ले वह और भी ज्यादा खराब है। जो साकार या निराकार रूप से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वह अपने शरीर की पूजा नहीं कराकर भगवान की ही पूजा करावेगा, क्योंकि उसका शरीर तो नाशवान है, उसको तो जलाकर खाक कर देंगे। भगवान राम का चरित्र बहुत दामी मूल्यवान है। अपना जीवन उनके समान दामी थोड़ी ही है। अपने जीवन को महत्व देना राम जी की इज्जत घटानी है। हम अपनी जीवनी का हृदय से विरोध करते हैं। दूसरे लोग स्वयं लिखते या लिखवाते हैं। विचार करो कि कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। दुजारी जिन्हें मेरी जीवनी लिखने की विशेष चेष्टा की, फिर भाई जी की जीवनी की चेष्टा की। जो शरीर की पूजा कराता है, उसकी शरीर में स्थिति है। ब्रह्म में स्थिति वाला ब्रह्म की ही पूजा कराएगा। सो अनन्य जाके यसी मति न टरी हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जब वह अपनी पूजा कराएगा तो वह सेवक कहाँ रहा, वह तो स्वामी हो गया। एकलव्य भील का दृष्टांत भी मुझको नहीं देना है, क्योंकि इसमें शिष्य बनाने की गुंजाइश रहती है। कोई बीमार आदमी मेरे में महात्मा बने का महत्व करके दवाई पानी करावे तो इसमें सकाम पने का दोष घटता है। उससे वह यथार्थ लाभ से तो वंचित हो गया। किसी के पास बैंक में 20,000 रुपए हैं, किंतु 2,000 रुपए निकाल लिए तो उसके खाते में 18,000 रुपए ही बचे। और मुक्ति यदि 20,000 रुपए में होती होवे तो वह मुक्ति से तो वंचित ही रहा। हमारे से सकाम कर लिया तो भगवान से कर लिया, और भगवान से सकाम कर लिया तो हमारे से कर लिया। हमारा और भगवान का ये 2 भेद क्यों करे? भगवान ने द्रौपदी को दर्शन तो दे दिए, किंतु वह उसी समय जीवन मुक्त नहीं हुई, अंत में तो मुक्त हो गई। भगवान का तत्व रहस्य जानने की कमी रही। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखकर डरा, तो अर्जुन में इतनी कमी तो थी ही।
गीता अध्याय 18 श्लोक 73 में अर्जुन ने भगवान के वचन मानने की बात कही है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्थात अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेम की बाहुल्यता होने पर भगवान का दर्शन हो जाता है और दर्शन होने पर कल्याण हो जाता है। सत्संग के अमूल्य वचन। पहले भगवान को जाने, पीछे और कुछ जाने। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।